हेलो, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। और देखिए, हम आपको आज बताने जो जा रहे हैं वो कोई आपको जानकारी देने से ज़्यादा आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं। मैं सवाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 2020 खत्म हो चुका है, 2021 में हम एंटर कर रहे हैं। और 2021 में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, कोरोना खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी और बहुत सारे जो लोगों को लॉकडाउन की वजह से जो दिक्कतें हुई वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और होनी भी चाहिए उम्मीदें, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इसके बावजूद आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो आज इस वीडियो में 5 यक्ष प्रश्न कौन से जो हमारे सामने, इसमें से हो सकता है कुछ यक्ष प्रश्न दुनिया के सामने भी खड़े हों, हमारे सामने तो ये पांचों खड़े हैं। शुरुआत जल्दी से करते हैं। पहला यक्ष प्रश्न जो हमने चुना है वो ये है, इस वक्त की सबसे कड़वी और सबसे बड़ी हकीकत, और वो हकीकत यह है कि भारत और चीन के बीच एक बड़ी टेंशन चल रही है। तो क्या भारत और चीन के बीच युद्ध होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब सीधे हाँ या ना में नहीं है। लेकिन अगर आपको इस सवाल की गंभीरता को समझना हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हालिया इंटरव्यू, उसके बाद एयर चीफ मार्शल की बात, उन पर जरा गौर फरमाइए। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि भारत और चीन के बीच जितने दौर की बातचीत हुई है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो और चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, गलवान झड़प के बाद उनमें से किसी का कोई नतीजा नहीं निकला है और अभी भी टेंशन अपने चरम पर है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देखिए, चीन ने एलएसी के उस पार फाइटर जेट्स की तैनाती कर रखी है, बड़ी मात्रा में असलहा तैनात कर रखा है। हालांकि भारत हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी बात का मतलब भी यह है कि चीन और भारत में तनाव अभी बहुत चरम पर है। विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि ये अपने सबसे खराब दौर में है भारत और चीन के रिश्ते। तो ये युद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितनी दिनों का हो सकता है, ये कोई आपको फिक्स जवाब तो नहीं है, इसका तय जवाब, लेकिन बहुत संभावना है कि ऐसा हो सकता है। दूसरा बड़ा सवाल, अगर युद्ध हुआ भारत और चीन में, तो क्या पाकिस्तान भी इस युद्ध में शामिल होगा? देखिए, पाकिस्तान लगातार प्रॉक्सी तौर पर तो भारत के खिलाफ जंग छेड़े ही हुए है, लगातार उसके यहाँ आतंकी कैंप को सहारा दिया हुआ है, आतंकी कैंप वहाँ लगातार आतंकी तैयार कर रहे हैं। उन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना मदद करती है भारत में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, यहाँ घुसाने के लिए आए दिन सुरंगें मिलती हैं, आए दिन ड्रोन्स मिलते हैं। तो पाकिस्तान तो हर वो मौका ढूंढता है जो वो भारत के खिलाफ यूज कर सके। और क्योंकि चीन और पाकिस्तान हाल के दिनों में बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, दुनिया में कोई ऐसा देश, लगभग अगर कोई भी देश पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है तो चीन उसकी मदद कर रहा है। सऊदी अरब से अभी रिश्ते पाकिस्तान के खराब हुए तो चीन ने उसको पैसा दिया कि आप सऊदी अरब का कर्ज उतार दीजिए। चीन ने पाकिस्तान में रिपोर्ट्स आई हैं कि जो भारत का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है पीओके, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वहां स्कार्दू एयरबेस पर अपने फाइटर जेट्स तैनात किए। ग्वादर एयरपोर्ट की सुरक्षा चीन की पीएलए के जवान करने लगे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा चीन का कब्जा हो गया है, बहुत ज्यादा चीन का वहां पर, चीन की अथॉरिटीज कह सकते हैं आप, वहां पर पैदा हो गई है। और सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो एक ऐसा जाल है जिसके जरिए चीन ने पाकिस्तान को अपने जाल में ऐसा फंसाया है कि पाकिस्तान चाहकर भी नहीं छूट सकता। 90% उसकी जीडीपी के आसपास कर्ज हो रहा है, गले तक वो कर्ज में डूबा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज हो रहा है। तो ये पाकिस्तान की मजबूरी भी बन गया है कि वो चीन का साथ दे। और इसीलिए आए दिन 2 फ्रंट वॉर की थ्योरी सामने आती है कि अगर एलएसी पर जंग छिड़ती है तो बहुत मुमकिन है कि एलओसी पर भी जंग छिड़े। लेकिन फिर यहां पर वही बात, सेना, सरकार बार बार ये कह रहे हैं अगर ऐसा होता भी है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो ये दूसरा सवाल भी बहुत बड़ा है जिसका जवाब 2021 में मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता है। तीसरा सवाल, क्या दुनिया में, युद्ध से आगे बढ़ते हैं, क्या दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का परचम लहराएगा? एक समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से भाग रही थी, कोरोना आया, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगी, भारत भी उससे अलग नहीं था, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी ब्रेक लगी। भारत ने बहुत बुरा दौर देखा, लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर ने देखा। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे वैक्सीन आ चुकी है कई देशों में, धीरे धीरे अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, लॉकडाउन अब निकल रहा है, तो ऐसा लगता है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो अनुमान नहीं है, वो एक रिपोर्ट है। CEBR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, लंदन की एक बहुत पुरानी फर्म है, उसने ये कहा। और जो देशों के और प्राइवेट फर्म्स के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है देशों की, उस पर वो एक रिसर्च, अधिकतर रिसर्च करते हैं, लगातार वो इस बारे में रिपोर्ट्स देते रहते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि ब्रिटेन, जहां उनका हेडक्वार्टर है, वो देश 2025 तक भारत से पीछे होगा और भारत उसको पछाड़कर 2025 में आगे आ जाएगा टॉप 5 में।
और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक आते आते जर्मनी, जापान, इन देशों को भी पीछे छोड़कर भारत टॉप 3 में आ जाएगा। हो सकता है पूरी पिक्चर ना दिखे, लेकिन ट्रेलर दिखना जरूर शुरू हो सकता है, यह आप मान सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था का परचम लहराए आने वाले सालों में। चौथा यक्ष प्रश्न कौन सा है? क्या कोरोना से विश्व को मुक्ति मिल जाएगी? ये तो पूरी दुनिया को, ये हो सकता है इन 3 सवालों से दुनिया के दूसरे देशों के लोगों को मतलब ना हो, लेकिन इस सवाल से तो पूरी दुनिया को मतलब है। क्या कोरोना से 2021 में छुटकारा मिल जाएगा? तो देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद राय मिलती है नहीं, हमें अभी 2021 में भी कोरोना को झेलना होगा। 2021 आ चुका है, कोरोना गया नहीं है, बल्कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है। तो ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो ये कह दे कि हाँ कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उम्मीदें आ रही हैं। उम्मीदें क्या हैं? अभी दुनिया भर में 8 देश हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, मलेशिया, ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा और मैक्सिको, ये 8 देश हैं जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और बहुत सारी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। भारत के लिए जो सबसे मुफीद वैक्सीन बताई जा रही है वो ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट जिसको बना रहा है, वो वैक्सीन कोविशील्ड जिसका नाम है, उस वैक्सीन को यूके में इमरजेंसी यूजेस की इजाजत मिल गई है। बहुत जल्द भारत में भी उसको इजाजत मिल जाएगी, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो इजाजत मिल गई होगी। और अब 5वां सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वैक्सीनेशन में दुनिया का गुरु बनेगा, या कहें वैक्सीन गुरु बनेगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? देखिए कुछ उसके आंकड़े समझिए। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। यहीं पर यह वैक्सीन बन रही है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाली। हर 3 में से एक वैक्सीन जिस शख्स को लगती है उसमें वो भारत की होती है। दुनिया का सबसे बड़ा टीका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चलेगा और भारत एक रिकॉर्ड बनाएगा। तैयारियां हो चुकी हैं, ड्राई रन कई राज्यों में हो चुका है और बहुत जल्द सारे राज्यों में शुरू होने वाला है। ट्रेनिंग दी जा रही है, कोल्ड चेन डेवलप की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह सेटअप किया जा रहा है कि जब वैक्सीन जैसे ही अप्रूवल मिले लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे, कोई उसमें लूप होल ना हो। और 30 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बड़ी संख्या है 30 करोड़। तो ऐसा लगता है, और इसका एक और एग्जांपल है, 60 से ज्यादा देशों के राजनयिक भारत में आकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों तक गए, वहां देख कर आए कि वैक्सीन डेवलप कैसे हो रही है। यानी उन देशों की भी नजर है भारत में बन रही वैक्सीन पर। इसका मतलब है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2021 में भारत एक बार फिर दुनिया को एक नई राह दिखाए और वैक्सीन गुरु बन सकता है। तो कहने का मतलब यह है, हो सकता है कुछ और बड़े सवाल 2021 में हमारे आपके सामने खड़े हों, लेकिन ये 5 सवाल जो इस वक्त हम आप सामने 2021 में सामने मुंह आए खड़े हैं, इनका जवाब 2021 में जब मिलेगा तो हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ चुके होंगे, या हो सकता है कुछ चीज़ें वैसी की वैसी रहें जो 2020 में रही हैं। तो ये 5 यक्ष प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए 2021 में आने वाले दिनों में आपके सामने आ सकते हैं। TV9 डिजिटल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे इजाजत होगी, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।